भाग्य में कितना धन। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा और बताया कि 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादे जीवन और खुशी देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई सिर्फ 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में रुपया लिखा था, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या। हाँ हुई है, तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं। क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध यानी कि भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। तो मित्रों, हमारे जीवन में जो हमारे घर में हमारे रिश्ते नातेदार जो भी हैं, हमारे पति पत्नी बच्चे, उनके भाग्य से भी हमें सफलता प्राप्त होती है और हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए घर का माहौल बहुत सुंदर और प्रेममय बनाकर रखना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस शहर से मेरी कहानी सुन रहे हैं, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कहानी वाली एकता को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।